नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में हमने हिंदुओं को मस्जिदों पर और मुस्लिमों के घर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है। क्या दोस्तों आपने किसी मुस्लिम यात्रा के दौरान किसी मुस्लिम को अपने हिंदू मंदिर के प्राचीर पर चढ़कर के झंडे उतारते देखा है, तो झंडे नोचते हुए देखा है? नहीं ना। हमने दोस्तों हिंदू धार्मिक यात्रियों में तेरी माँ ततेरा भाई और तेरी बहन का गाना बजते सुना है। क्या आपने कभी किसी मुस्लिम यात्रा पर अब शब्दों से भरे दोस्तों गाना बजते देखा है? क्या किसी को दोस्तों गाते हुए सुना है? नहीं ना। यही फर्क है दोस्त, हम हिंदुओं ने अपने धर्म को राजनीतिक टूल बना लिया है और दोस्तों हमारी धार्मिक भावनाओं से राजनीतिक लोग दोस्तों खेल रहे हैं और हमारे जैसे बच्चों को दोस्तों नेता चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और हम होने देते हैं। दोस्तों हिंदू मुसलमान के बीच दंगा करा रहे हैं, लेकिन जब कुछ जानते हैं भी हैं और उनकी दंगा नीति में दोस्तों हम फंस ही जाते हैं और हम हिंदुओं को किसी से कोई खतरा नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताना चाहूँगा कि हम 80% हैं, अब मुस्लिम भाई केवल 20% हैं, इसलिए अल्पसंख्यक माने जाते हैं। ना हमें इस बात से डराया जाता है कि अगर वह हमारे बराबर हो जाएंगे तो हम खतरे में आ जाएंगे और हम हिंदू दोस्तों इस बात से डर जाते हैं और दोस्तों इसी डर से हम जी रहे हैं। और एक पार्टी ने कह दिया कि भैया हिंदू खतरे में है और हमने मान लिया कि हिंदू खतरे में होने वाला का एहसास करने लगते हैं। दोस्तों वह दंगा करवाते हैं। दोस्तों एक बात आप नोट कर लीजिए, यह बात मैं ब्रजेश कुमार बड़ी जिम्मेदारी से आप लोगों को समझाना चाहता हूं। दोस्तों मैं इलाहाबाद में रहता हूं और इलाहाबाद में दोस्तों दंगों का अपना इतिहास है और दोस्तों दंगे कभी होते नहीं हैं, दंगे दोस्तों करवाए जाते हैं और दोस्तों दंगे रणनीति बनाकर कराए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपने हमेशा गोपाल मिश्रा जैसे गरीब घर के बच्चे ही धार्मिक यात्राओं में बवाल क्यों मचाते हैं? क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, किसी विधायक, सांसद या पार्षद या फिर किसी प्रधान का बेटा किसी मस्जिद में दोस्तों चढ़कर झंडे उतारने के लिए नहीं होता है, क्योंकि सांसद का बेटा किसी मुसलमान की छत पर के झंडे उतारने के लिए नहीं होता है दोस्तों, चढ़ता है। नहीं सोचा है दोस्तों, बहराइच में किसी तरीके से दंगा भड़का है और कारण यह रहा है कि सब चीज़ों का साफ करने के लिए मैं आपको सामने कई तथ्य रखूंगा जिससे आप समझ सकेंगे कि प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है, दोस्तों लोगों को कितनी बड़ी लापरवाही रही है। मैं दोस्तों बता दूं, बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान क्यों भड़का बवाल, किसने बिगाड़ा माहौल और मामला दोस्तों सारा आप लोगों को पता ही है। आप लोग न्यूज बराबर देख रहे हैं, गाना बजाने को लेकर बवाल हुआ और 22 साल के लड़के की मौत हो गई। दोस्तों कई घर जल करके खाक हो गए। यहाँ पर अनेकों तरह के सवाल बन रहे हैं। आखिरकार दोस्तों प्रशासन क्या कर रही थी, लोगों को इसमें कितनी भूमिका रही है, दोस्तों प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही रही है और आखिरकार इस तरीके की चीजें क्यों हुई हैं। और दोस्तों इस तरीके की चीजें हमेशा दुर्गा विसर्जन या फिर इस तरह के विसर्जन से ही क्यों होता है? दोस्तों अचानक से तो होता नहीं है, तो उस समय पुलिस वाले दोस्तों जो हमारे भाई साहब लोग कहाँ थे? अगर पुलिस होती और टाइट होते ना तो इस तरीके की चीजें कभी नहीं होती। लेकिन जो हमारे साहेब पुलिस लोग हैं वो जब दोस्तों तब होंगे तब देखा जाएगा, अभी तो सारी चीजें माहौल से ही चल रही हैं। दोस्तों 22 राउंड फायर हुआ था, तो आखिरकार जो गोलियां चली हैं और दोस्तों असलहे क्या लाइसेंसी थे या फिर कहीं और से लाए थे, या फिर जो गोलियां उसमें से निकली हुई थी, गोलियां दोस्तों एक एक रजिस्टर्ड होती हैं और वो दोस्तों आखिरकार किसके नाम से थी, यह तो कहीं ना कहीं दोस्तों जांच का विषय बनता है। आप सबको बता दूं मैं, इससे आप सब पता लगा सकते हैं कि साफ है कि वहां के जो दंगा भड़का था वह आखिरकार बंदूक का से आया था। अगर लाइसेंस बंदूक था तब तो पकड़ा जाएगा, अगर लाइसेंस ही नहीं था दोस्तों आखिरकार उस बीच में आया कैसे? क्योंकि ये इस तरीके से लापरवाही यहाँ इस जगह पर नहीं है, हर जगह दोस्तों अधिकारी और पुलिस वाले लापरवाही करते हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी को इन तरीके के अधिकारी और इन तरीके के पुलिस वालों पे दोस्तों कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।
जो दोस्तों उत्तर प्रदेश की छवि को पूरी तरह से धूमिल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों कुर्सी पर बैठे जाएंगे, लेकिन साहेब लोग आपने कर्तव्य निर्वाह नहीं करे हैं। बस साहेब लोग साईं से सैलरी चाहिए, समय से सैलरी चाहिए, लेकिन आपने कर्तव्य को निर्वाह करने के लिए मत कहो। लेकिन आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।